प्रमुख स्वामी महाराज को आज हम भावांजलि भाव पुष्प अर्पण करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। ऐसे कहे तो परम पूज्य स्वामी श्री की स्मृति गंगा में स्नान करने के लिए हम यहाँ आए हैं। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज एक दिव्य पुरुष थे। आश्चर्य की बात यह है कि वे छोटे हो या बड़े, अनपढ़ हो या पढ़े लिखे हो, शहरवासी हो या ग्रामीण हो, सबको उनकी पावन उपस्थिति में अनोखी अनुभूति होती थी। आइए स्वामी जी को भाव पुष्प अर्पण करते हुए हम स्वामी जी की इस विलक्षणता को पूज्य आदर्श जीवन स्वामी जी के प्रवचन से सुने। आकाश में सूर्य एक होता है, लेकिन सूर्य में से निकलती हुई किरणें अनेक होती है। समुद्र एक होता है, परंतु समुद्र में से उठती लहरें अनेक होती है। उस प्रकार प्रमुख स्वामी महाराज एक थे, परंतु उनमें से निकलते सद्गुण अनेक थे। व्यक्ति एक थी, लेकिन व्यक्तित्व अनेक क्षेत्रों में छाया हुआ था। प्रमुख स्वामी महाराज के पास विविध क्षेत्र के, विविध स्तर के, विविध धर्म के, विविध प्रांत के, विविध प्रदेश के जो भी लोग आते थे, परंतु प्रमुख स्वामी महाराज को सभी का स्पर्श अलग अलग रूप से होता रहा था। विख्यात जैन मुनि सुशील कुमार जी जब प्रमुख स्वामी महाराज को मिले थे, तब उन्होंने स्वामी जी की अनुभूति अपनी वाणी में बताते हुए कहा था कि बुद्ध और महावीर, राम और कृष्ण, कबीर और नानक जैसे संतों अवतारों ने इस भूमि पर प्रकट होकर भारत को संवर्धित किया है। आज कलयुग में हम ऐसे महापुरुष की प्रतीक्षा कर रहे थे जो भारत को सांस्कृतिक, सामाजिक, कौटुंबिक एवं राजकीय स्तर पर पुष्टि प्रदान करे। भगवान की कृपा से आज ऐसे महापुरुष मिले हैं जिनका नाम है प्रमुख स्वामी महाराज। यह सुशील कुमार जी की अनुभूति थी। 19 जनवरी 2001 के दिन महाराष्ट्र के विद्वान व्यक्ति श्रीकांत जिचकर स्वामी जी को मिलने के लिए आए थे। श्रीकांत जी ने विभिन्न 20 डिग्रियां प्राप्त की थी। ऐसे साक्षर व्यक्ति स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए बोल उठे थे, स्वामी जी, यू आर लिविंग गॉड। आप मानो जीते जागते भगवान इस पृथ्वी पर विचरण कर रहे हो। प्रमुख स्वामी महाराज को भावांजलि समर्पित करते हुए एक बड़े ही विख्यात कथाकार ने ऐसा कहा था कि आत्मा नहीं मरती है तो महात्मा कैसे विदा ले सकता है। पुत्र के द्वारा पिता का वंश चालू रहता है। इस प्रकार गुणातीत संत के द्वारा भगवान भी इस पृथ्वी पर सदा प्रकट रहते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज ने 95 साल के कार्य के बाद विदा ली, लेकिन उन्होंने अपने अनुगामी के रूप में हमारे सामने विराजमान परम पूज्य महंत स्वामी महाराज को इस कार्यधुरा की बागडोर सौंपी। आज हम सब सनाथ ही है, आज हमारा आधार पृथ्वी पर प्रकट ही है। मुझे ऐसा लगता है जन्म और मृत्यु के बीच में जो वक्त रहता है, फासला, उसको आयुष्य कहते हैं। और वो आयुष्य आपको भी मिला है, हमें भी मिला है, स्वामी जी को भी मिला था। मगर कुछ लोगों का जन्म ये धर्म के काम के लिए होता है, तो कुछ लोगों का जन्म ये कर्म के काम के लिए होता है। प्रमुख स्वामी महाराज आज अपने भी नए में नहीं रहने के बावजूद भी उनका जन्म ये मानव जाति के उद्धार के लिए हुआ था। उनका जन्म ये केवल धर्म के काम के लिए नहीं हुआ था,
तो लोगों के कर्म के काम के लिए हुआ था। हमारे मराठी में 2.5 लाख शब्द है, हिंदी में 3 लाख शब्द है, लेकिन प्रमुख स्वामी जी का गौरव हम कैसा करें, मुझे शब्द मिलता नहीं। जिंदगी में चमत्कार नहीं था, लेकिन ईश्वरीय साक्षात्कार था। जिंदगी में स्वार्थ नहीं था, परमार्थ था। जिंदगी में सिर्फ भक्ति योग नहीं था, कर्मयोग था। કર્મયોગી હોય છે, હા પાર્થ હોય છે, જીવન જીવનું સ્વયં પુરુષાર્થ હોય છે, અને જે બીજાની સેવા કરતા હોય એ તો જીવતા જાગતા પરમાત્મા હોય છે, અ લિવિંગ ગॉड। 30 साल से उनके संपर्क में था, गुरुदेव के संपर्क में था। कैसी वाणी थी गुरुदेव की। वाणी के द्वारा आशीर्वचन, आंखों के द्वारा आशीर्वचन, किताबों के द्वारा आशीर्वचन। स्वामी जी कहते थे कि पूरे विश्व का एक धर्म नहीं हो सकता, लेकिन सब धर्म के द्वारा विश्व एक हो सकता है। विश्व की शांति, विश्व की एकता, विश्व की एकात्मता प्रमुख स्वामी जी के द्वारा हो सकती। परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज संत परम उपकारी, उनके अगणित उपकार है मुझ पर। सबसे पहला उपकार तो ये कि इस सत्संग में आने के लिए मुझे प्रेरणा दी। सन 2008 फरवरी का वो दिन मुझे आज भी याद है, जब मेरे मित्र देवल भाई पंड्या मुझे दादर मंदिर ले गए, और उस दिन मैं उस मंदिर में गया और जो अनुभूतियाँ मुझे हुई, उसके बाद से धीरे 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 मेरा जीवन एक अलग तरीके से पलटता गया। वहाँ स्वामी जी ने मुझे एक किताब दी, जेना गुणे रिज्या गिरधारी। वो किताब पढ़ते ही मेरे अंदर एक आध्यात्मिक विस्फोट हुआ, और वो पढ़ने के बाद मुझे, वैसे तो काफ़ी नाम सुना था प्रमुख स्वामी महाराज का, लेकिन वो किताब पढ़ने के बाद मुझे अनुभव हुआ, मैं समझ पाया कि प्रमुख स्वामी महाराज क्या है। वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, साधारण गुरु नहीं है, ये वाकई में एक अलग विभूति है। प्रमुख स्वामी महाराज का एक वाक्य उस किताब में मैंने पढ़ा, वो इतना मुझे असर कर गया कि दूसरों की भलाई में अपनी भलाई। अगर वैसे सोचने जाए तो ये प्रैक्टिकल अगर आप इसमें अपने जीवन में अगर उतारने जाए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमेशा आज की ज़िंदगी में हम लोग अपना ही सोचते हैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा करियर, मेरे पैसे, मेरा 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 ही करते हैं। लेकिन इसमें ये एक सीख कि आप अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए अगर जिए तो उसमें आपकी भलाई है, आपका सुख है। बापा से मेरा संबंध 30 साल पहले बना, जब मैंने अपनी सामाजिक और राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। और जिस रोज़ पहली मर्तबा मैं बापा से मिला, बापा ने मुझसे कहा कि कुरान का एक श्लोक पढ़ के सुनाओ। मैंने एक छोटा सा श्लोक जो मुझे आता था वो पढ़ के सुनाया। बापा की जो शैली थी, सर पे हाथ फिराना, पीठ पे हाथ फिराना और थपथपाना, उस तरह से उन्होंने थपथाया और कहा कि आप मुसलमान हो, अपनी कुरान को मुकम्मल अच्छी तरह से पढ़िए, आपका जीवन सुखी और सुंदर रहेगा। समाज को, दुनिया को इकट्ठा और सुंदर रखने के लिए अपने धर्म को, अपने मज़हब को समझना, पढ़ना, जानना और अपने जीवन में उसको अमल में लाना बहुत ज़रूरी है। ये सीख आज की दुनिया में किसी संत और महात्मा ने, किसी एक हिंदू संत और महात्मा ने सभी धर्मों के लिए कहना, मैं समझता हूँ दुनिया में एक मेवा उदाहरण पिछले 100 साल में अगर कोई होगा तो भगवान स्वामीनारायण के बाद प्रमुख स्वामी महाराज।
જગતારણ કારણ દેહ ધરે, સત સેવા કરે જગ પાપ હરે. जिज्ञासु के घट में ज्ञान भरे, सतवाणी सदा मुख से उचरे. जो आनंद संत फकीर करे, ऐसो आनंद नाही अमीरी में. सुख दुख में समता साध रहे, कुछ खौफ नहीं जागीरी में. એવું જીવન આપણી બધાની વચ્ચે જીવી ગયા. કેવળ જીવી ગયા નહીં, પણ ગીતામાં પોતાની મર્યાદા બાંધીને ગયા. ભગવાને એમ કીધું કે હવે હું ચતુર્ભુજ નારાયણ સ્વરૂપે તમને નહીં મળું. એવું અર્જુનને કીધું તો અર્જુનના મનમાં સંશય થયો કે મારે શું કરવું. ત્યારે એમ કીધું કે હું યોગીઓના રૂપમાં તમને મળીશ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ભગવાને આપેલા વચનના યોગી સ્વરૂપે આપણી વચ્ચે રહ્યા. આપણે એમને સ્વીકાર્યા એની કરતાં વધારે એણે આપણને સ્વીકાર્યા, એ બહુ મોટી વાત છે. પોતાના જીવનનું એવું એક ઉદાહરણ, સંત બડે પરમાર્થી શીતલ જાકુ અંગ, કપટ બુજાવે ઔરંગી દે દે અપનો રંગ. પોતાના રંગમાં લાખો લાખ લોકોને રંગી દીધા. આવું જીવન તરોવર સરોવર સંતજન, ચોથા વર્ષે મેં પરમાર્થ કે કારણે ધર્યા ચારે દેહ. પોતાના દેહ ધરવાનું કારણ પોતે સમજીને દેહ ધરેલો એવો એક જીવ 95 વર્ષ સુધી આ પૃથ્વી પર મારીને તમારી સાથે રહ્યો. આપણે કેટલા ભાગ્યશાળી છીએ કે પૂજ્ય સ્વામી બાપાએ એના કામોમાં જેને નિમિત્ત બનાવ્યા એ બધાને હું વંદન કરું છું. પૂજ્ય સ્વામી બાપા સાથે જેમનો વાર્તાલાપ થયો એ દરેકને હું વંદન કરું છું. પૂજ્ય સ્વામી બાપાને આ જેમણે દર્શન કર્યા એ દરેક વંદનીય છે. એક યુગમાં જે કામ ન થઈ શકે, એક યુગમાં 7 લાખ ગણો તો ખરા. 1 2 3 4 5 6 7 8 1000 1001 5299 6724 7 લાખ ન ગણી શકીએ સાહેબ. એણે 7 લાખ પત્રો પોતાના સ્વહસ્તે લખ્યા. 2.5 લાખ તો ગણો, 2.5 લાખ. 2.5 લાખ ન ગણાય સાહેબ. બેસીને એક આસનને 2.5 લાખ ન ગણી શકીએ. 2.5 લાખ ઘરોએ પધરામણી કરી. 1100 તો ગણો એક આસને. 1100ની નોટો ગણવી હોય ને 100ની તો થાકી જવાય. આવી 1100 મંદિરોના નિર્માણ, પ્રાસાદયોના, મહાપ્રાસાદયોના નિર્માણ જેના હસ્તેથી થયા, એ યુગ પુરુષ, એ અવતારી ઈશ્વરનો અંશ, ભગવાને વચન આપેલા ગીતાના એ અધ્યાયમાં યોગી સ્વરૂપનો વ્યક્તિ આપણી વચ્ચેથી ગયો. આપણે આપણા જીવનની અંદર શ્રદ્ધા અર્પિત કરશું, સમર્પિત કરશું જીવનો, પણ એમને તો એની સમાન કરવાતા. એનો પ્રયત્નો પારસ में और संत में बड़ो अंतरो जान. એક લોહે કો કંચન કરે, એક કરે આપ સમાન. આ આપ સમાનની સ્પર્ધામાં હું ને તમે જોડાઈએ એવું જીવન એમનું હતું અને આપણે જોડાવવું જોઈએ. It is one of the most important memories of my childhood. It changed my life, my lifestyle. I learned to live a sattvic and spiritual life. The bond shaped in 2 different forms, as a friend and a disciple. मैं घणा धब्बा खाधेला છે એમના. His unassuming way of life set a model for me to follow. He led by acting and not speaking. He did not preach. He set an example. Watching him eat, speak, and interact with him and for other humans helped me hold my style. I wanted to follow in his footsteps. He gave me room to follow but also think. He encouraged us to think and process on our own. मैं ज़्यादातर संत महात्माओं में मानने वाला आदमी नहीं हूँ. मैं बहुत कम लोगों में मानता हूँ. इसे मैं मेरा गुण या अवगुण नहीं कहूँगा, मैं इसे मेरी सजागता कहूँगा, मेरी सोचने की शक्ति कहूँगा. मैंने प्रमुख स्वामी जी के बारे में बहुत सुना था और मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं कभी उनको मिल नहीं पाया. और 2-3 बातें जो मैंने सुनी थी वो मुझे बड़ी छू गई थी. और कभी 1-2 बार ऐसा अवसर भी मुझे मिलने वाला था, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि मैं उनको मिल नहीं पाया. एक तो बातें मैंने सुनी थी कि 1100 मंदिर उन्होंने बनाए हैं विश्व भर में. और ये मंदिर बना जो धर्म का प्रचार किया है, हिंसा का सहारा बिल्कुल नहीं लिया गया था.
वरना हम जानते हैं धर्म के प्रचार के लिए कितनी हिंसा की जाती है। हम सब जानते हैं ये प्यार का, इंसानियत का मैसेज उन्होंने दुनिया भर में दिया। दूसरी बात, जब अक्षरधाम पे हमला हुआ तब जो प्रार्थना सभा हुई थी, वो प्रार्थना सभा में प्रमुख स्वामी जी ने जो आतंकवादी मर गए थे उनकी आत्मा की शांति के लिए भी प्रार्थना की थी। तीसरी बात, वो मंदिर कुछ एक हफ्ता बंद रखा गया था। लोगों ने कहा था मंदिर क्यों बंद रखते हैं, तो मैंने ये सुना कि उन्होंने ये कहा था कि मंदिर के अंदर जो गोलियों के निशान है वो इस एक हफ्ते में आप मिटा दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मंदिर में आने वाला इंसान या जो भक्त है जो भाव लेकर ये गोलियों के निशान देखे और उनके मन में कोई वैर भाव या कटुता जागे। ये मिटा दीजिए आप। मेरे मंदिर में आने वाला हर भक्त के मन में प्रेम हो, करुणा हो, ऐसी करुणा मूर्ति थे प्रमुख स्वामी जी। और हमारे एक्टिंग में कहते हैं कि कैरेक्टर इज़ नॉट व्हाट ही सेज, कैरेक्टर इज़ व्हाट ही डज। तो ये जो करने वाले थे, ये प्रमुख स्वामी जी महाराज को जब उनका देहांत हुआ और मैं सारंगपुर गया था, और आज मैं ये कहता हूँ कि ऐसी अनुभूति, ऐसा अनुभव मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं किया, क्योंकि मैं जब किसी संत महात्मा को मिलता हूँ मैं हमेशा सजाग रहता हूँ, मैं हमेशा सोचते रहता हूँ। मेरे हृदय पे किसी का कब्जा नहीं होता, मेरा दिमाग ज़्यादा काम करता है। लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कि ऐसी अनुभूति मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं हुई है जो उनके नश्वर देह के सामने मुझे हुई थी। और तब मैंने ये सोचा कि अगर मुझे वाकई कुछ काम करना है और वाकई किसी के बताए हुए रास्ते पे चलना है, तो ये हैं इनके बताए हुए रास्ते पे, इनके दिखाए हुए संस्कारों पे चलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये सही श्रद्धांजलि होगी मेरे हिसाब से कि उन्होंने जो बताया, उन्होंने जो दिखाया है उसी रास्ते पे हम चले, उन्होंने जो कहा है उसे वैसे ही धर्म का हम पालन करें और ह्यूमैनिटी में माने। आज मुजफ्फर भाई ने कहा और ममदी भाई ने जो कहा, कौन है ऐसा बोलने वाला, कौन है? और इतने लोग जो आते, बड़े प्यार से आते, मैंने वहाँ भी देखा है 5-10 लाख लोग आए थे, आराम से खाना खा रहे थे, सब लाइन में, इतनी शिस्त, इतनी अनुशासनता। अगर कोई, और सबके चेहरे पे एक ही भाव था कि हमने हमारा परिवार का आदमी गंवाया, हमने कोई स्वामी या संत नहीं गंवाया, हमने हमारे परिवार, इतना भाव और इतनी करुणा मैंने उस नश्वर देह में देखी है जितनी करुणा किसी की आंखों में नहीं होती है। इतनी करुणा मैंने देखी, इतना कंपेशन मैंने देखा है। और मैं, अफसोस भी है इस बात का कि मैं उनको कभी जीते जी मिल नहीं पाया, लेकिन आज मैं अपने आप को एक भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि देने का मौका दिया। इसके लिए मैं ज़िंदगी भर आपका ऋणी रहूँगा। जिन पर हमें बहुत गौरव होता है, ऐसे विश्व के महान संत परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज की श्रद्धांजलि सभा के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। मंदिरों का निर्माण और मंदिरों के माध्यम से भारत के सुविचार का प्रचार प्रसार, सही मायने में प्रमुख स्वामी पूरी दुनिया में भारत के राजदूत थे। उन्होंने भारत के संस्कारों को, परंपराओं को, भारत की संस्कृति को पूरी दुनिया में प्रचारित किया। एका मराठी कवीने म्हटलेलं आहे, जगाच्या कल्याणा संतांच्या विभूती, विश्व के कल्याण के लिए संतों का जीवन है। इसका परिचय अगर हमें कहीं मिलता है तो प्रमुख स्वामी महाराज को देखकर ही इसका दर्शन होता है। प्रमुख स्वामी महाराज
કે એના દર્શન કરો એટલે ઈશ્વરનો આશીર્વાદ આપણને. એક એવા મહાત્મા કે ફક્ત એમની પાસે જઈને એક ક્ષણ એક આશીર્વાદ મળે. હું આજે આદરણીય પૂજનીય મહંત સ્વામીજીને એટલું જ કહીશ કે વ્યક્તિગત મારા જીવનમાં હોય કે આપણા સમાજને માટે હોય કે દેશને, તે મંદિર નહીં, સ્વામિનારાયણ મંદિર નહીં, વાસ્તવમાં સ્વામિનારાયણ મંદિર દ્વારા એણે દેશ અને વિદેશમાં ભારતીય સંસ્કૃતિ, ભારતના ધર્મની ઊંચાઈ વધારવાનું કામ એ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયે કરેલું છે. અને એટલે જ છેલ્લે શ્રદ્ધાંજલિ અર્પિત કરતી વખતે એટલું જ કહીશ કે પ્રમુખ સ્વામીનું એક એક શબ્દ અને વાક્ય જીવનના અંત સુધી એ પ્રમાણે જીવવાનો સંકલ્પ એ જ મારી દૃષ્ટિએ ખરી શ્રદ્ધાंजलि છે. जय स्वामीनारायण. मैं व्यक्तिगत रूप से इसे मानता हूँ कि आज यहाँ पर सब लोग हम उपस्थित हैं, वो जीवन में अपने सबके एक दुर्भाग्य का क्षण है. और मराठी में एक बड़ी अच्छी कहावत है, जो आवडे सर्वांना तोची आवडे देवाला. यानी जो सभी को पसंद है वो भी भगवान को पसंद है. और इसके कारण लगता है कि भगवान ने हम सभी के बीच में से ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी जी महाराज को हमारे बीच में आज नहीं रहे. जीवन में ऐसे भी नेता और प्रमुख व्यक्ति हमने देखे हैं कि दुनिया छोड़ने के बाद दिन ब दिन उनका कद छोटे छोटे होते जाता है. लेकिन ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी जी अपने बीच में नहीं रहे. दुनिया छोड़ने के बाद मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि उनका कद दिन ब दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा. इस प्रकार की उनकी ऊंचाई थी. શ્રદ્ધાંજલિ કોને કહેવી? જે વ્યક્તિ આપણી સાથે નથી એના વિશે ન માની શકવા હોવા છતાં શ્રદ્ધાંજલિ આપવી કઈ રીતે? સ્વામીજી સાથેનો મારો પહેલો સંપર્ક આજથી 20-22 વર્ષ પહેલાં થયો હશે. એમના સ્વાસ્થ્યને માટે જ્યારે હું એમને જોવા ગયો ત્યારે મારા મનમાં કોઈ એવી ભાવના, વિચાર કશું જ નહોતું. એક દર્દીને જોવા જવાનું છે એ ખ્યાલથી ગયો. એક જવાબદાર વ્યક્તિના સ્વાસ્થ્યની જવાબદારી મારા પર છે, એક બહુ જ મહાન વિભૂતિની. એ વખતે 2 વ્યક્તિઓના ફોન આવ્યા. એક વખત હું તપાસતો હતો એ દરમિયાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદીનો ફોન આવ્યો. અશ્વિનભાઈ, એમનું સ્વાસ્થ્ય કેમ છે? સુધારણા પર છે. ધ્યાન રાખજો, એ ભારતનું નહીં વિશ્વનું રત્ન છે. અને આ રત્ન સાચવવાની જવાબદારી તમારા પર સોંપાઈ છે. હું નહીં બોલ્યો કંઈ. 15-20 મિનિટ પછી ડૉક્ટર કલામનો ફોન આવ્યો. રાષ્ટ્રપતિની શૃંખલાઓમાં અનેક રાષ્ટ્રપતિઓ આપણે જોયા, પરંતુ એમાં ડૉક્ટર કલામ અદ્વિતીય છે. ડૉક્ટર મહેતા is my friend's philosopher guide and he is my pathfinder. Please look after him well. I felt very nervous. મારા જીવનની અંદર 2 વ્યક્તિઓનો ખૂબ જ મોટો પ્રભાવ પડ્યો. એક શ્રી જયપ્રકાશ નારાયણ અને બીજા प्रमुख स्वामी. उद्घाटन हुआ था लंदन में 95. मैंने एक बात कही थी, आई थिंक प्रमुख स्वामी जी महाराज इज द सेंट ऑफ द सेंचुरी, saint of the century. And today I can tell you, it's not only the saint of the century, he is the saint of the new millennium.
timeless tribute. Timeless tribute to timeless torchbearer. Timeless tribute to a great teacher. Timeless tribute to a mentor. And timeless tribute to a great treasure of this nation. जो अपने लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए जिया, कोई दीवार नहीं, एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड बनकर वो जिए, ना कोई बैरियर था ना कोई बाउंड्री थी उनके जीवन में. अपना गुजरातीओ में कહેવત છે, જ્યાં જ્યાં વસે ગુજરાતી ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત. મને તો લાગે છે जहाँ जहाँ जाते प्रमुख स्वामी वहाँ वहाँ बसता था हिंदुस्तान. पूरी संस्कृति का दर्शन वो सबको कराते थे. एक ऐसा अद्भुत संत. भारत इसलिए महान है कि भारत के पास हिमालय सी ऊंचाई वाले, गंगा सी पवित्रता वाले संत, प्रमुख स्वामी जी जैसे संत इस देश की विरासत हैं. इसलिए ये देश महान है. अरे स्वामी जी के प्रति कैसा प्रेम है, तो गुजरात विधानसभा ने स्पेशल श्रद्धांजलि सभा रखी. वो तो हम समझ सकते हैं कि भारत में होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स की पार्लियामेंट में भी श्रद्धांजलि सभा रखी गई. अमेरिका में कैपिटल हिल पे ध्वज फरकाया गया एज अ ट्रिब्यूट टू द लाइफ एंड वर्क ऑफ प्रमुख स्वामी महाराज. ह्यूस्टन ने तो जाहिर कर दिया कि 13 अगस्त विल बी प्रमुख स्वामी डे. कलाम साहब ने लिखा है, प्रमुख स्वामी टच्ड मी, ट्रांसफॉर्म मी, ही हेल्प मी ट्रांसेंड माई ईगो, माई फीलिंग्स ऑफ आई एंड माइंड. ये काम स्वामी ने किया है. स्वामी जी का एक मंत्र था, दूसरे के सुख में अपना सुख, दूसरे के भलाई में अपनी भलाई. और तीसरा सूत्र था, अरस परस प्रेम प्रसरावे ये धर्म. अरस परस प्रेम पधरावे ये धर्म. અને સ્વામીજી આ પ્રમાણે જીવ્યા છે, 24 કલાક જીવ્યા છે. અમને એ જ ભાવના હતી, ખાલી પ્રાસંગિક અથવા તો સંયોગિક એવી રીતે નહીં, 24 કલાક આ ભાવનાથી સ્વામી જીવ્યા છે. અને અમને અંતર में यही बात थी कि सबका भला हो, सबका भला हो. कोई भी आए उनके अंतर से आवाज़ आता था, सबका भला हो. और इसके ये प्रकार से उन्होंने दिया. आप सब महानुभाव आए हैं, बहुत व्यस्त थे, आपने श्रद्धांजलि दी है, सच्ची श्रद्धांजलि दी है. अपने आप से कोई ने किसी को भी कहा नहीं गया कि इस तरह बोलो, इस तरह बोलो. सब अपने आप से जो मन में था वही उन्होंने कहा. अब यही बात है, अब सब लोग हमको आशीर्वाद दे, हमें आशीर्वाद दे और अपना साथ सहकार से हम प्रमुख साईं का कार्य आगे चलाएंगे. और इसमें भी सचमुच सबका आशीर्वाद की जरूरत है. सहजानंद साईं महाराज.
अक्षरपुरुषोत्तममहाराजाय प्रकटब्रह्मस्वरूपाय प्रमुखस्वामिमहाराजाय च इमं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।